आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा और मैं हूँ राशिद अकरम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हम ये सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। हर रोज़ आप अपने घर के अंदर सब्ज़ी भी लेकर जाते हैं, खाना भी लेकर जाते हैं और बहुत सी ऐसी अशिया जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है उनका इस्तेमाल करते हैं। और बदकिस्मती है, हम जिसके अंदर लेकर जाते हैं वो एक ऐसा शॉपर है, एक ऐसा बैग है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में उसके अंदर बेशुमार बीमारियां होती हैं जिससे आपकी जल्द की बीमारी जो है वो फैल सकती है। मुमकिन तौर पर कैंसर भी हो सकता है और न जाने ऐसे बेशुमार मसाइल हैं। ये हमारी जिस्मानी या सेहत के हवाले से मसाइल इससे पैदा होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ये भी देखें, जब हम वही पॉलीथीन का बैग सड़क पर फेंक देते हैं तो वो हमारी नालियाँ जो हैं वो बंद कर देता है, जिससे गंदा पानी जमा होता है। गंदा पानी जमा होने से क्या होता है कि मच्छर पैदा होता है। मच्छर होने की वजह से डेंगू, मलेरिया और बेशुमार ऐसी बीमारियां जो यहाँ से पैदा होती हैं ये उसका बायस बनते हैं। और उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक छोटे छोटे जर्रे होते हैं जो हमारे गर्म खाने के अंदर चले जाते हैं। मुमकिन तौर पर यह कहा जाता है कि वो भी जा सकते हैं, जिससे आप सोचें कि हम हर रोज़ गरम गरम खाना, सब्जियाँ, सब कुछ अपने घरों में लेकर जाते हैं तो उससे कितने मसाइल पैदा होते हैं। अब महकमे माहौलियात, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस हवाले से मुसलसल काम कर रही है कि हर वो दुकानदार, हर वो बड़ा स्टोर जो भी इसको इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल कर रहा है, उन्होंने एक बाकायदा तौर पर अपना एक SOP बनाया हुआ है। उसके तहत अगर वो दुकानदार उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा, उसको वार्निंग दी जाती है। वार्निंग के बाद उसको एक नोटिस दिया जाता है। अगर उस पर फिर भी वो अमल नहीं करता तो फिर क्या होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो आज ऐसी दुकानें आपको दिखाएंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर हम ये सवाल करेंगे, जब बार बार महकमा कह रहा है कि भाई आपने ये इस्तेमाल नहीं करना, ये ममनू है, इससे बीमारियां पैदा होती हैं, इससे क्या होता है कि आपके मसाइल पैदा होते हैं। हमने देखा कि आजकल मानसून का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ है, मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, लेकिन क्या है, हम लोग सड़क पर उस पॉलीथीन बैग को फेंक देते हैं और पॉलीथीन बैग जो है वो नालियों में गटरों के ढक्कनों के साथ कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और उससे गंदा पानी जमा हो जाता है। तो फिर हम गवर्नमेंट को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिस चीज़ से हमें बार बार मना किया गया है हम उससे मना होते ही नहीं है। तो आएँ आज आपको प्रोग्राम के अंदर दिखाते हैं किस तरह एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के एहलकार उन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। आए आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह आपको कहा है कि पॉलीथीन बैग्स के हवाले से महकमा एनवायरनमेंट जो है वो मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। फ़हीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ हम मिलकर आगे दुकानों पर देखेंगे किस तरह से वो शॉपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जो SOPs दिए हुए हैं उन पर अमल दरामद किया भी जा रहा है या नहीं। फ़हीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। फ़हीम साहब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हम जाकर चेक करेंगे, दूसरा अभी क्या रेशियो चल रही है और किस तरह से रिस्पॉन्ड आपको मिल रहा है। जी, हम लोग डेली बेसिस पे मुख्तलिफ वर्किंग कर रहे हैं तो 99% हमारी कंप्लाइंस चल रही है। तो ये है कि ये जो शाम को रेडियाँ वगैरह लगती हैं तो इसमें ये है कि मॉर्निंग में हम लोग इसे चेक नहीं कर पाते तो ये फिर ऑफ एंड ऑन यूज़ कर लेते हैं। अब इसी तरह एक दुकान है, हम इसे चेक करते हैं तो देखते हैं कि क्या इन लोगों ने कंप्लाइंस कर रहे हैं कि नहीं। चले नाज़रीन, जिस तरह अभी फ़हीम साहब भी कह रहे हैं कि वो चेक कर रहे हैं, कंप्लाइंस भी कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इक्का दुक्का लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आए देखते हैं, यहाँ पर भी एक शॉप है, गालबन ये गोलगप्पे की शॉप है और यहाँ पर ये देखें, ये सामने पॉलीथीन बैग्स वगैरह और दीगर जो है जो SOPs के मुताबिक हैं वो देखेंगे, जो नहीं है उनके खिलाफ फिर जारी से बात है कार्रवाई होगी यहाँ पे। शॉपर चेक करवाएं ज़रा। अच्छा, ये अभी शॉपर जो हैं वो चेक करने लगे हैं। हाँ जी। अच्छा जी, तो ये ना एक तो हाथ में पकड़ने से भी हमें आइडिया हो जाता है कि रोज़ का हमारा काम। अच्छा। तो दूसरा ये जो अब ये साइज़ ये यूज़ कर रहे हैं ये अंडर बिलो साइज़ है। अच्छा, ये साइज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा जो स्पेसिफिक साइज़ है 12x16 का। ठीक है, तो ये कितना होगा? छोटा है 9x20 तरह का कुछ समथिंग होगा। तो ये वैसे भी वायलेशन में आता है। अच्छा, तो किस तरह, जिस तरह आपने कहा है कि आप हाथ में इस शॉपर को पकड़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। ये तो बारीक है ना शॉपर, हमारे पास प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। हाँ, वो कौन सा है? उसे ये गेज है हमारे पास जो शॉपर की वो चेक करते हैं। ठीक है, इसे अगर हम ये अभी ये चेक कर रहे हैं और ये 0.043 नेगेटिव में जो है माइक्रोन में होती है। ठीक है। हाँ जी, तो ये 75 तक ये यानी कि वैलिड होता है। ठीक है,
चलें जी, ये भी ये ज़रा देख, अभी इसके ऊपर ये दिखाएंगे। ये देखें जी, अच्छा ये कम हो रहा है, हाँ जी। तो ये इसी तरह सलवट आ जाती है ना नीचे, हाँ। तो इस वजह से फिर वो ज़्यादा शो कर रहा होता है। जैसे ही वो क्लियर हो जाती है तो फिर वो ठीक है, एयर आ जाती है, वो हो जाती है। ठीक हो गया। यानी कि इसके ज़रिए मैं ये नहीं कह रहा आ जाता ना, हाँ। प्लस माइनस अब उसको 4% जारी सी बात है, कुछ ना कुछ। ठीक है, यानी कि ये रूल्स के मुताबिक है, SOPs के मुताबिक है। नहीं जी, ये बिलो साइज भी बिलो है और गेज भी कम है। ठीक है, अच्छा, इसके मुकाबले में आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए, आप ज़रा पकड़ें, आपको ज़रा आइडिया हो कि हाँ। ये ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो ये इसको अब 96, 97। ठीक है, ये ज़रा दिखाइएगा उन सामने, ताकि आइडिया हो कि नाज़रीन को कि किस तरह से आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आप इस बैग को पकड़ेंगे, शॉपर को पकड़ेंगे, तो आपको फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि एक ये शॉपर है कि बिल्कुल बारीक छोटा, जो कि अलाउ भी नहीं है, और साइज़ के हवाले से भी SOPs आप लोगों ने क्या कोई आवेज़ा किए हैं, बताया है कि हम लोगों ने डोर टू डोर से वर्किंग की है। Very good। ये देखिए, हमारा आपको फ्लैश जी हमारा ये ज़रा दिखाइएगा। प्रॉपर हम लोग इनसे अहदनामा लेते हैं सर, उर्दू में। अच्छा, अहदनामा लेते हैं ताकि, हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद भी बावजूद भी ये लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस शॉपर का नुकसान क्या है, इस शॉपर का फ़ायदा क्या है? अच्छा सर, ये जो बारीक है ना, ये बिल्कुल रिसाइकलेबल नहीं है। अच्छा। दोबारा हमारे किसी यूज़ में नहीं आ सकता। ठीक है। ना रिसाइकल हो सकता। ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में ये जो मोटा शॉपर है रिसाइकलेबल है। ठीक है। इसको हम रिसाइकल करके कोई ना कोई जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, छतों पे जो शॉपर पड़ता है या ठीक किसी है। और फॉर्म में, इसे यूज़ में ले आते हैं। ठीक है। और ये सिर्फ जाके नदी नाले सारा कुछ, यानी कि गटर बंद करने हाँ, इनका के लिए अहम ये किरदार इस्तेमाल है। होता हाँ जी, है, बिल्कुल। और आपके छतें जो हैं वो चोए ना, उसमें ये इस्तेमाल होता है। और भी मुख्तलिफ जगह पे यूज़ हो जाता है। ये प्रॉपर आप भी माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसकी लाइफ क्या आदाद शुमार हैं, इससे क्या कोई बीमारियाँ भी फैल सकती हैं? अच्छा, आप देखें ना, ये बिल्कुल बारीक शॉपर है। अच्छा, एक चाय वाला है जो इसके अंदर चाय पैक करके बेचेगा, और एक सालन वाला है जो इसके अंदर सालन, वो जैसे गरम गरम सालन इसके अंदर डलेगा तो लाजिम है उसके सारे जो असरात हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो और जाएंगे। माइक्रो जो प्लास्टिक के ज़रात होते हैं वो इसके अंदर शामिल बिल्कुल, क्योंकि वो गर्म होगा तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें बिल्कुल हो जाएंगी और वो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनेंगी। ठीक है। जैसे कैंसर वगैरह और भी इस तरह के। लेकिन दूसरी तरफ जो है दुकानदार कहते हैं कि ये हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन ये जो मिडल मैन है जिससे हम लेकर आते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। तो क्या आप लोगों ने उनके खिलाफ क्या SOPs बनाए हैं, उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई कर रहे हैं? ये 2020 से हम लोग जो है ना, इसकी रूट कॉज यानी कि फैक्ट्रियाँ, उसके ऊपर मुतद्दद हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं, और हम लोगों ने हज़ारों की तादाद में हम लोगों ने फैक्ट्रीज जो है बंद की और वहाँ से बड़ा माल कन्फिस्केट किया। उसके बाद हम लोग कोची गेट पे आ गए, जो इनकी मंडी है। ठीक है। वहाँ से हम लोगों ने बड़ा माल कन्फिस्केट किया, उन्हें प्रॉपर जुर्माने किए, उन्हें सील किया। इस तरह अब हम लोग एंड पे यूज़र पे आए हैं। ठीक है, यानी कि आप ऊपर से पहले नीचे आए बिल्कुल, हम हैं, पहले ये नहीं क्या कि पहले आप छोटे। हाँ, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की तरफ आ रहा है। अच्छा। पंजाब का टोटल वेस्ट जो है ना वो 15 मिलियन टन है। ठीक है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा नौयत का है वो सिंगल यूज प्लास्टिक ठीक है। जो कि 1.22 मिलियन टन का है। अच्छा। तो उसको डील करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आप इसको फॉलो अप नहीं कर सकते। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको आप पकड़ नहीं सकते, नालों में चला जाता है, फिर मल्टीपल रीज़न चोकिंग का बायस बनता है। ठीक है। अभी क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आप लोगों ने इनको कोई वार्निंग दी है या इस हलफनामे के बाद कोई वार्निंग नहीं है? वार्निंग नहीं है सर, ऑलरेडी मैं इनके 2 दफ़ा चालान भी कर चुका हूँ। अच्छा। अवेयर भी कर चुका हूँ। बट जब ये इसका दुकानदार कौन है? आप हैं? क्या कह रहे हैं? मौजूद नहीं। ये सारे ना अवेयर है, इन्हें हर चीज़ का आइडिया सब पता है। जब एक हम दूसरे लोग के ऊपर आते हैं, डालते हैं। लेकिन उन्होंने मोटे भी रखे हुए हैं। जब हमारी गाड़ी आएगी ये बारीक ड्राइव कर देंगे, क्योंकि हम मोटे यूज़ कर रहे हैं। हाँ, 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 तो इसलिए हम लोगों को पता है कि इन्हें अवेयरनेस भी दी। इनको कितना जुर्माना करेंगे, क्या करेंगे, इनके खिलाफ क्या जो एक कानून के मुताबिक कार्रवाई रूटीन होती में है? कर रहे हैं कि पनिश के तौर पे इन्हें इनका कारोबार बंद करेंगे। अच्छा, सारा बंद कर देंगे? फैमिली हाल की मसील अच्छा। करेंगे, ताकि इन्हें पता चले कि यार अब वो फाइन ही नहीं, एट द एंड ये ऑन स्पॉट फाइन जमा करवा देते हैं, और फिर उन्हें पता कि तो कितना फाइन, कितना जुर्माना होता है, फिर उसके बाद सील तो लास्ट स्टार्ट करते हैं और फिर 50,000 तक हमारा। कितना इनको पहले जुर्माना कर दिया? मैंने 5,000 पहले इन्हें जुर्माना कर दिया। ठीक है।
उनकी रेडी को देखते हुए कि यार लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े, हम लोग भी देखते हैं कि हालात आजकल लोगों के चल रहे हैं। चलें, कोई सवाल यानी कि आप भी खुदा खौफी साथ करते हैं कि इनका कारोबार जो है वो बंद ना हो। हाँ जी, हमें भी चलें, बिल्कुल लेकिन शर्म फिर नहीं आती। बिल्कुल वही ना, रिपीटली ये वो वायलेटर है। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, जिस तरह अभी बताया कि ये बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आम शहरी भी दुकानदार से ये मुतालबा कर सकता है कि आप मुझे ये वाला बैग दें, ना कि वो दूसरा जो अभी यहाँ पे पड़ा हुआ था ये दिखाइएगा, आपने वापस हैंग कर दिया, इसको साइड पे रख दें, ना कि ये वाला। तो देखें कि एक आपके घर के बाहर वाला जो गटर है वो ये बंद करता है, एक दोबारा रिसाइकल होता है। ये आपके लिए मसाइल पैदा करता है और ये आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई चीज़ लेकर जा सकते हैं। इससे आपके बच्चे बीमार होते हैं। कैसे? जब पानी आपके घर के बाहर जमा होगा उससे क्या होगा, डेंगू भी बनेगा, मच्छर पैदा होगा, वहाँ पर मलेरिया भी उसकी वजह से, यानी कि बेशुमार ऐसी बीमारियाँ हैं जो शॉपर इस्तेमाल करने से आपके घर में जन्म लेती हैं। तो आप ये सारी सी बात है, एक आम शहरी की भी जिम्मेदारी है कि वो भी कह सकते हैं कि मुझे आप ये शॉपर दें। चलें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। चलें जी, आए जी। इनका जी फैमिली हॉल जो है वो सील किया जाएगा और फिर इनके खिलाफ जारी सी बात है, इससे पहले इनको कार्रवाई कर। आप इंचार्ज हैं इनके? नहीं सर, वो अभी कह रहा था आप इंचार्ज हैं। वो कह रहे थे शाम को ले लें, लेकिन आए नहीं। अच्छा, खड़े होकर बात करो यार, खड़े हो गए। अगर देखें, आपको नहीं पता कि ये वाला शॉपर ममनू है, मना किया हुआ है, आप लोगों ने हलफ भी लिया हुआ है कि ये शॉपर नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को पहले 2 दफ़ा जुर्माना हो चुका है, पता है ना? मैं तो अभी आया हूँ, आज ही मैं आया हूँ घर से, पहले वो दूसरा लड़का था। अच्छा, ठीक है, अभी इनके बाद इंशाल्लाह पूरा ताउन करेंगे। पूरा ताउन करेंगे। फ़हीम साहब वो कह रहे हैं कि पूरा ताउन करेंगे, इस दफ़ा कोई माजरत? हाँ जी, बस इसका ये है कि हम पूरा इनका कारोबार नहीं बंद कर रहे, थोड़ा सा वो इनका फैमिली हॉल जो सिटिंग एरिया वो हम क्लोज़ कर देंगे। तो सुबह ये अपना एफिडेविट लेके आएंगे, एक इन्हें फाइन करेंगे, उसके बाद इनको सील करने के बाद कितना फ़ाइन है इनको? ज़्यादा होगा कोई? हाँ जी, 20,000 इन्हें करेंगे, अच्छा। क्योंकि रिपीट वायलेटर है ना। ओके, बार बार यानी कि आप भी मुजरिम हैं। हाँ जी, ठीक है। आपको कहा कि पॉलीथीन बैग्स और उसके साथ साथ हम सर्दियों के अंदर भी देखते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाले कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर भी ये इंश्योर किया जाता है जो बारबेक्यू वाले हुड लगाए होते हैं, जो कबाब वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है इफ़ेक्ट करते हैं धुआं जो है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जो है धुएं को हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस दे रहे हैं, वो गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, हम लोग कहीं भी पोल्यूशन वो नहीं होने दे रहे। ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो भी बारबेक्यू की अंगीठियाँ होती हैं, इसके ऊपर सर हम प्रॉपर एक सक्शन हुड इंस्टॉल करवाते हैं। बिल्कुल, उसके ऊपर एक सेक्शन होल्ड लगा होता है जिससे फिल्टर होके धुआं जाता है। उसके अंदर हम लोग लगवाते हैं फिल्टर में से वो धुआं अंदर से होके वॉश होके देन आगे आउट होता है। तो आए चलते हैं, हाँ जी, देखते हैं। चलें जी। नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि जिस तरह कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं और कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन देखना यह है कि जो दुकानदार हैं या रेस्टोरेंट्स मालिकान हैं वो कितना अमल करते हैं, वो कितना SOPs को फॉलो करते हैं। चलें सर। तो इस वक्त जो है एक निजी रेस्टोरेंट पर हम आए हैं। यहाँ का उनका जो बारबेक्यू वाला सेक्शन है उसको देखेंगे, आया कि वो उन SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फिर अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है, करते हैं या नहीं करते। उससे पहले सर ऑलरेडी भी यार, ऑलरेडी भी ये तो लास्ट मतलब कि सर्दियों से पहले कोई SOPs जो हैं आप लोगों ने दिए हुए हैं। मसला ये हमने कटवाया हुआ है, आज आपको ऊपर दिखा देते हैं। हमारा सिर्फ कनेक्शन ना हमारी कंस्ट्रक्शन की वजह से ना हमने ऊपर सोलर बनवाया है सर, ठीक है, उसकी वजह से उतरा हुआ है। आपको मैं दिखा रहे ना। अच्छा सर, मैं आपको गाइड करता चलें कि ये ऊपर जो है ना ये फिल्टर है। ठीक है। फिल्टर के अंदर एक लगा होता है ब्लोअर सक्शन, ठीक है, जो धुएं को खींच लेता है। वो देख रहे हैं आप, चिकनाई वगैरह सारा ना वो इधर ही रुक गई है। उसके साथ आगे जो धुआं है वो ट्रीट होके वो फिर फिल्टर होके बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि लगा हुआ है इनका फिल्टर लगे हुआ पर ऑपरेशनल नहीं है। ऑपरेशनल नहीं है। ये भी स्पेस खाली है और वैसे भी वो अभी जो उधर दे रहे हैं वो जायज़ है? नहीं, वो देखते हैं जाके ऊपर की क्या इनका सीन है वहाँ पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का इशू दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्शन का इशू होता है तो फिर आप इनको रियायत करेंगे?
कितना टाइम दिया हुआ था? ये लास्ट टाइम कल भी इनको विजिट किया गया, इन्हें अवेयर किया गया कि आप लोग लगवा लें। ठीक है, तो अब ये है कि कनेक्शन तो एक दिन में भी हो जाता है, इसका कोई वो है नहीं इतना टाइम लंबा। चलें ये आप इनकी छत जाके देखेंगे लाजमी। वहाँ पे देखते हैं। क्या है कि इन्होंने कहा है कि हमारी छत पर आएँ और देखें कि कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से हमने ये नहीं कर पा रहे। इंस्टॉल है SOPs जो दिए हुए हैं उसके, लेकिन फंक्शनल नहीं है। तो अभी हम इस छत पे आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने सोलर इंस्टॉल किया है और सोलर की वजह से वो हम उसको फंक्शनल नहीं कर पा रहे। तो आएँ चलते हैं इनकी छत पे, देखते हैं कि क्या वो लगाया हुआ है या नहीं। लगा हुआ है वो रखा हुआ है, ये सोलर इंस्टॉल करवाया है, उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने जो सख्ती की हुई है, लेबर प्रोवाइड कोई नहीं हो रही। जो बंदा आता है ठीक कल लगा देंगे, परसों लगा देंगे। जब मैं नीचे सारा काम करवाया हुआ है, वो पड़ी हुई हैं मेरी चीज़ें। ये दिखा रहे हैं, ये उतारी हुई हैं। वो सारा कुछ पड़ा हुआ है। उसका जो सेक्शन पाइप है ना, जो नीचे से अब डैमेज हुआ है हमारा, वो बनाने के लिए हमारे से 3 दिन का टाइम लिया उसने। आज दोपहर में भी एक बंदा है। तो सर इनका पड़ा है तो 3 दिन में आप लोग इंस्टॉल करवा लेंगे। जी जी अगर इंशाल्लाह। नहीं होता तो यार मैंने एक चीज़ इन्वेस्टमेंट सारी करके रखी ऑन हुई है। कैमरा एक स्टेटमेंट दे देंगे कि 3 दिन में नहीं होता जी तो जी 3 दिन बाद हो जाएगा। यानी कि अगर 3 दिन में नहीं होता तो फिर आपके खिलाफ ये कार्रवाई कर कोई सकते मसला हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है। हाँ, यार चलें, मैंने- जितने वो जब वसूल 10 से लाख कह रहे रुपया हैं। मैंने चीजें हाँ। आगे रखी हुई हैं, तो मैंने वो 2000 रुपए के लिए तो नहीं ना किसी चीज को बिल्कुल। छोड़ना। असल में बिल्कुल। सर ये बात ये है कि इनके सारे इंस्ट्रूमेंट हमें नज़र आ रहे हैं जो कि ये लोग उतार के रखे रखे हुए हुए हैं। ये नहीं है कि इस सिरे से झूठ बोल रहे हैं या कोई इस तरह का मामला। और कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको थोड़ा वो टाइम सिर्फ हमें जो सोलर लगाया है ना, हाँ जी। वो वहाँ से सारा कुछ उतारना पड़ा है। उसकी वजह से वो ना 2-3 पाइप बीच में से डैमेज हो गए। डैमेज हुए हैं, क्योंकि नीचे ऑलरेडी सारा कुछ चढ़ा है। आपने देखा नीचे भी सारा कुछ बना हुआ है। मैंने तो वेरी फर्स्ट डे जब 4 साल पहले स्टार्ट किया था तब लगाया था। तो ये अब ये सोलर की वजह से हमें बड़ा देखिए, मसला अगर आप पहले ऑलरेडी कंप्लाइंस में थे तो आपको सील भी तो नहीं ना कभी किया। नहीं, कभी नहीं। आप जब आप कंप्लाइंस करते रहेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। चलें जी, जिस तरह आपको ये दिखा दें जी, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, और इंस्ट्रूमेंट पड़े होने की वजह से जो IPA वाले हैं वो अब इनको कह रहे हैं कि आप 3 दिन के अंदर लगवा लें। और अगर 3 दिन के अंदर फिर भी नहीं लगवाते तो सारी सी बात है, फिर जो ये कार्रवाई कर सकते हैं ये करेंगे। तो अभी फिर हम आगे चलते हैं। एक नोटिस इशू कर देंगे फॉर 3 डेज इंस्टॉलेशन के लिए। तो अगर 3 दिन में ये नहीं करते तो उनका प्रॉपर रेस्टोरेंट को सील किया जाएगा और फिर फर्दर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फर्दर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, बारबेक्यू हुड्स, पॉलीथीन बैग्स और वो जो रिक्वायर्ड SOPs हैं उसके मुताबिक रेस्टोरेंट्स को भी चेक किया जा रहा है, दुकानदारों को भी चेक किया जा रहा है आया कि वो SOPs पर फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो आए आगे चल रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या इन्होंने SOPs को फॉलो किया हुआ है या नहीं। चलें जी, क्या कहेंगे? सिस्टम तो इंस्टॉल नज़र आ रहा है, अब देखते हैं कि वो वर्किंग ऑपरेशनल है भी या नहीं है। देखते हैं कि वर्किंग कर रहा है कि नहीं। ठीक हो गया। चलें जी, देखते हैं इनका सेटअप जो है उसके ऊपर इनको लास्ट टाइम कब आपने वार्निंग दी थी? आज हम ये रिसेंटली ना अभी स्टार्ट हुआ, नया बना ना। अच्छा अच्छा, 2-4 माह होंगे। तो स्टार्ट में हम लोगों ने इन्हें फिर थोड़ा सा ऑब्लाइज किया था कि ठीक यार है। अभी- नया नया बिजनेस है तो हाँ जी, इन्हें अवेयरनेस नहीं थी तो फिर इन्हें गाइड किया था कि यार कि इन लोगों ने लगा लिया, वो वर्किंग कर रहा है। ठीक है। यानी कि ये ज़रा हम अपने नाज़रीन को ये दिखाएं कि ये रेस्टोरेंट्स के अंदर बारबेक्यू जहाँ पे बनता है या फिर ओपन एयर में हांडियाँ वगैरह बनती हैं, तो यहाँ पर ये होना बहुत ज़रूरी है। और फिर इससे क्या होता है, जिस तरह पहले भी फ़हीम साहब ने बताया कि यहाँ पर चिकनाहट और जो धुआं है यहाँ से फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर होने के बाद ऊपर जाता है और वहाँ से माहौल के लिए जो है वो मुझे सेहत नहीं होता। ये ऐसे ही है कि ये विदाउट जब उस जाता है तो उसके मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाते हैं। तो अब जो फिल्टर में से होता है ऑयल ग्रीस वगैरह जो भी उसके अंदर स्टक हो जाती है और धुआं साफ होकर ऊपर से निकलता है। चलें जी, इनका इस वक्त लगा हुआ है और जिस तरह कह रहे हैं कि इनको अवेयरनेस नहीं थी, इनको वार्निंग दी गई, वार्निंग के बाद अब इन्होंने बाकायदा तौर पर इंस्टॉल कर लिया, जो कि एक अच्छी चीज़ है, अप्रिशिएट करना चाहिए। अब हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर भी अब हम शॉपर वगैरह चेक करेंगे और यहाँ पर तंदूर भी लगा है और इनके SOPs
इसके हवाले से क्या आप देखेंगे? ये बिल्कुल आपके सामने चेक करते हैं। अब यहाँ पे तो हमें वायलेशन तंदूर भी तो नज़र आ रही है। अच्छा। अब सेकंड ये है कि उनको तंदूर की क्या कौन सी वायलेशन होती है, ज़रा वो भी बताएं ताकि बहुत से। वायलेशन यही है कि सर शॉपर यूज़ कर रहे हैं, ओके। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, यस यस, जी, वो बारीक शॉपर यूज़ कर रहे हैं, तो इन्हें हम लोग चेक करते हैं, तो ठीक हो हमें नज़र भी आ रहे हैं। ठीक हो गया। ये देखेंगी यहाँ पे ये शॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि ममनू है, और तंदूर के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये साइज़ का भी कोई इशू है? हाँ जी, ये वैसे थिक है, मोटा है, ठीक है। इसकी एज पूरी होगी पर बिलो साइज़ है। ठीक है। तो हम लोगों का एक साइज़ स्टैंडर्ड लेकिन दुकानदार की तो बेचारी की मजबूरी है ना, उसने अपने हिसाब से जो है शॉपर रखने हैं कि जिसको किसी को ज़्यादा किसी को कम, कोई ज़्यादा चीज़ लेता है कोई कम लेता है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर अब ये है कि जो गवर्नमेंट ने SOPs बना दी है उसके अकॉर्डिंगली सब ने चलना है। ठीक है। हाँ जी, वो चाहे उसे थोड़ी चीज़ पे देना या बड़ी चीज़ में देना, उसे एक साइज़ जो है उसको स्टैंडर्ड को मेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये 38 इसी तरह, यानी कि ये तो SOPs के मुताबिक ये नहीं है, साइज़ इसका ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो थिकनेस है वो बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल है। कम है। हाँ जी, क्योंकि 39 आ रही है, बिल्कुल बारीक है, तो हमें 75 तो क्या इनको पहले आपने कोई वार्निंग या कोई आपने एक दफ़ा इनको फाइन किया हुआ मैंने। अच्छा। उस वक्त सेलिंग का तो नहीं कुछ यानी सीखा। आपने हर बंदे को एक जी दफ़ा हाँ, हमने वार्निंग डोर फाइन टू है? डोर वर्किंग की है, सबको अवेयर किया है, हर बंदे को बताया है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये पॉलिसी बना दी है, तो इसके क्या अकॉर्डिंग चलना है इसके? चलना है। ठीक है, आगे ज़रा इनके बाकी जी अरे साहब, ये ऑलरेडी इनको काफ़ी दफ़ा हमने जो है ना, कल भी अभी मैं यहाँ से होकर गया हूँ। अच्छा कल भी हो कल गए भी हैं, इसी एरिया इसी रूट यानी कि आप डेली वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहते हैं। और इनके पास जो प्रिंटेड है ये ऑलरेडी देखे ना पे भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने साइज़ छोटा रखा हुआ है। फैसिलिटी के लिए। ठीक है। लेकिन इनको काफ़ी दफ़ा हम समझा चुके हैं कि ये साइज़ अलाउ ही नहीं है। अच्छा। तो उसमें चाहे ये मोटा भी रख लें, जितना मर्जी इसको 75 से 100 पे भी दे दें, जब वो अलाउ ही नहीं है तो वो उसको दूसरा आप- शॉपर की तरह है, छोटे वाला। ये कह रहे हैं कि पहले आपको फाइन भी हुआ है, आपके तंदूर के ऊपर वो दूसरा पॉलीथीन का बैग इस्तेमाल किया जा रहा है जो अलाउ नहीं है। हमने पीछे कहा ना जो उधर हमारे को करेंगे करेंगे, लेकिन आज ये बंद कर देंगे, नहीं कर दी। कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा दूसरे तो लेके ही आने हैं अब सच आपको? पता है कितना नुकसान होगा अगर 2, 3, 4 हज़ार रुपये, या आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं उसके, ये आप शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से यही एग्जैक्ट साइज़ है। ये लास्ट वाला साइज़ यही है। ठीक है। तो ये यूज़ कर सकते जब आपका नाम क्या है? अली साहब, जब अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, हमने कहा ना अपने दोस्त को, क्या वो कह रहे हैं हम करेंगे, जो भी देना चाहते हैं। उनकी जिम्मेदारी है। बेसिकली ये वर्कर्स है ना, जो भी ऑनर जो भी चीज़ ले आएगा इन्होंने तो वही यूटिलाइज वही यूटिलाइज हाँ, करें, इनका कोई उस पर जोर नहीं तो फिर आप इनके खिलाफ आपके क्या? ये अभी इन्हें बंद करने लगे हैं। अच्छा, यानी कि आप इनको अब सील कर देंगे? जी जी, मॉर्निंग में इंशाल्लाह। वैसे भी अब इनका टाइम थोड़ा सा ही रह गया, 9 बजे तो हाँ। वैसे ही बंद हो जाता है, 9 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद हम 1 घंटा हम आपको जुर्माने वाला, देखिए जुर्माना ऑलरेडी हुआ। अब इन लोगों अच्छा, ने ये जुर्माना खुशी खुशी करवाते हैं? हाँ जी, अब ऑनलाइन ना अब जो फैसिलिटेशन मिल चुकी है ना, तो वो चाहते हैं कि यार आयन के 2-4 महीने बाद जुर्माना करावांगे। हाँ। अब ऐसे नहीं है, अब हम कारोबार बंदिश की तरफ लेके आए हैं, ठीक है। पता चले कि यार नुकसान यानी कि जब कारोबार बंद हो, तकलीफ हो, तो फिर इनको मसला हो। ठीक है। तो ये देखें जी, ये देखें जी, ये साइज़ जो है ये बिल्कुल छोटा है। अच्छा, इसकी गेज चेक कर ले वैसे, अगर गेज इनकी पूरी है। ज़रा चेक कर लेते हैं इनकी गेज क्या है। और ये 74, 75 आ रही है। ठीक है, ठीक है। साइज ठीक है, इसका बिलो साइज है। तो क्या आप इनको अभी इस दफ़ा वार्निंग नहीं दे सकते? ऑलरेडी इस दफ़ा अच्छा, दी हुई है। ये है कि वैसे भी अब इनका तंदूर को बंद कर देते हैं, मेरे ख्याल में ये इनका सेल आउट कर लेंगे। ठीक हो गया। पकड़ के रखें और फिर भी उठा के यानी कि ये इसी तरह चुपके से, खामोशी से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम नया कस्टमर ना बैठे। चलें जी नाज़रीन, ये अब इनको भी सील कर रहे हैं। सील इसलिए कर रहे हैं कि इनको मुतादिद बार
सील इसलिए कर रहे हैं कि इनको मुतादिद बार वार्निंग दी गई है, मुतादिद बार इनको कहा गया है, लेकिन प्रिंटिंग भी उसके पे भी कर रहे हैं और जो SOPs के मुताबिक शॉपर है यानी कि यहाँ हलीम के अंदर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या है कि ये जो है बिलो साइज़ है। जो SOPs हैं, हुकूमत के SOPs हैं, इनकी शॉप्स के अंदर आवेज़ा किए गए हैं कि आपने इसको फॉलो करना है, लेकिन उसके बावजूद फॉलो नहीं करते, उसके बावजूद ये कोशिश नहीं करते कि आया कि जो हमें हुकूमत कह रही है हम वो कर लें। अब यह है कि इनका बंद होगा, सील होने के बाद सारी सी बात है इनका हज़ारों रुपए का नुकसान होगा, लेकिन थोड़ी सी कोशिश नहीं करनी, थोड़ी सी एफर्ट नहीं करनी ताकि इनका कारोबार भी चलता रहे। हुकूमत का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि कारोबारी अफराद हिरासा हों, इन इदारों का मकसद नहीं है कि कारोबारी अफराद जो है वो कारोबार ना करें। ये कहते हैं कारोबार करें, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आपकी भी एक अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है। आपकी ये अखलाकी ज़िम्मेदारी कहती है जो हुकूमत कहती है वो कर ले, जब नहीं करते तो फिर ये कार्रवाई करते हैं, जब ये कार्रवाई करते हैं तो फिर हम इनको गालियाँ देते हैं। बदकिस्मती है, हम एक ही लकीर के फ़कीर हैं जिस पर चलते आ रहे हैं, ये आज तक किसी ने पूछा, और अब जब ये इदारे पूछ रहे हैं तो हमें परेशानी हो रही है। तो सेटअप है इनका चलने दे रहे हैं ताकि ये अपना सामान वगैरह बेच लें, और इनका जो ये नान वाला सेक्शन है इसको बंद कर रहे हैं आरिफ साहब। इसको फिलहाल जितना इन्होंने आटा वगैरह गूंदा हुआ है उसको सेव करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं, उसके बाद हम इसको सील करेंगे, सील कर देंगे, और उसके बाद इनका ये हॉल ठीक है। यानी कि इनका जो अभी ये अपना आटा वगैरह और ये मेरे ख्याल से अंदर भी वो आपस में भी तलखी कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया, यानी कि इस तरफ उन्होंने मोटा रखा हुआ है लेकिन उसमें साइज़ का मसला है, और इस तरफ यानी इनको पता है, हाँ ठीक है, लेकिन इस तरफ इन्होंने बरीक रखा हुआ है, बरीक है। क्योंकि रोटियां वगैरह उसको एक उसमें वो कहते हैं कि चलें इसमें चला जाए, वो शॉपर भी महंगा पड़ता है। अल्टरनेटिव है हमारे पास, काफ़ी लिफाफा है उसके अंदर ये हाँ। ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ। ये उसको यूज़ नहीं करना ही नहीं चाह रहे। दिल नहीं करता ना। एक बिल होती है अंदर हाँ। बंदे के अंदर, वही उसकी कमी है बस। चलें जी, अब ये हलीम वालों को, कुजी हलीम वालों को सील कर रहे हैं। कुजी हलीम वालों को सील करने के बाद अब जाहिर सी बात है, इदारे कहते हैं हमारी मान लें, ये कहते हैं हम अपनी मनवाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है इदारे के पास इख्तियार भी है, पेन भी है, चलान फॉर्म भी है, फिर उसी के ज़रिए वो सारा कुछ कर लेते हैं। अभी इस सेक्शन को सील कर देंगे, इनका जितना आटा वगैरह है वो स्टोर करवा देंगे, और फिर उसके बाद ताकि ये बंद होगा, इनको परेशानी होगी, ये बंद होगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, तुसी ते मजदूर आदमी हो, हुकूमत कहती है छापर नहीं इस्तेमाल करीदे होंगे हैं, नहीं करोगे तो फिर क्यों कर रहे सी? हाँ, मैं हुण दुकानदार समझ जाएंगे, लगता है, उम्मीद है। अच्छा चलें जी, कह रहे हैं कि उम्मीद है हमारे मालिकान समझ जाएंगे और उनको पता चल जाएगा। और अब ये देखें, ये शॉपर अभी भी यहीं पे हैं, यानी कि इसका मकसद ये है कि इनको पता है कि ये शॉपर इस्तेमाल नहीं करना, इनको पता है कि इसके ऊपर कार्रवाई होती है, इनको पता है कि इसकी वजह से हमें जुर्माना होता है, इनको पता है कि इसकी वजह से हमारा कारोबार जो है वो सील हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस्तेमाल करना है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। लेकिन आप देखें इसकी वजह से मसाइल कितने पैदा होते हैं, बेशुमार मसाइल हैं। हम तो इसको एक छोटा सा शॉपर तस्वर करते हैं, कहते हैं कि यार ये छोटा सा है शॉपर, सामान लिया फिर इसको यूं किया, फेंक दिया। असल में यूं फेंकने से जब ये सड़क पे किसी गली में फेंका जाता है, किसी नाले के ऊपर फेंका जाता है, आप देखते हैं कि बेशुमार कचरे के ढेर होते हैं, उसके ऊपर आपको यही शॉपर नज़र आता है, ये बैग नज़र आता है। मकसद क्या है कि हुकूमत कह रही है कि भाई हमारी मान लें, लेकिन ये अपनी मनवाते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन इदारे फिर ये है कि कार्रवाई करते रहेंगे और हम इदारों की कार्रवाइयाँ भी दिखाते रहेंगे, और इदारे जो हैं वो मुसलसल ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू करते हैं, डोर टू डोर हर दुकान पर आते हैं, भाई आप हमारी मान लें। मैंने पहले भी कहा है कि ये फिर मैं ना मानू वाली जो एक हमारी आदत है उस पर है, तो इसलिए इसको कुजी हलीम को वो सील कर रहे हैं, इसके इस सेक्शन को, ताकि ये देखें अभी भी अब हमारे सामने, यानी कि अभी हम कह रहे हैं कि भाई आपने ये शॉपर नहीं इस्तेमाल करना, उसने दोबारा उसी शॉपर के अंदर दोबारा रोटियां डाल दी हैं, वो देखें, ये चेक करें, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं अभी इसी बात पे बहस हो रही है, इसी बात पे वो मना कर रहे हैं, लेकिन रोटियां फिर उसी शॉपर के अंदर डालनी है। वही बात है कि हम इदारों की नहीं सुनते, हम डंडे की सुनते हैं।
हम ज़ुबान की नहीं सुनते। जब वो आते हैं जुर्माना करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं सर। हुकूमत कहती है आपने ये वाला शॉपर जो है नहीं इस्तेमाल करना, इससे बीमारियां पैदा होती हैं, इससे गली की जब गली है, जैसे ये गटर है, इसके अंदर ये फंस जाता है, फिर पानी खड़ा हो जाता है, जरासीम पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होता है। तो आप कहेंगे कि ये इनको नहीं करना चाहिए? बिल्कुल शॉपर नहीं इस्तेमाल करना, कई चीज़ें नुकसानदार है, उन्हें इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये करते हैं। बस तो फिर इदारे कार्रवाई करते हैं तो ये कहते हैं इदारे तंग कर रहे हैं। इदारे बिल्कुल सही था, इदारे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही था। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलें जी, अच्छी बात है जी। ये अच्छा, ये ज़रा हारिस साहब इधर आइएगा। जिस तरह आपने कहा है कि वो शॉपर नहीं इस्तेमाल करने, ये जो है इनका क्या करना? ये जो है ये हमारी जो हैंडल बैग है उसकी कैटेगरी में नहीं आती। अच्छा। ये पॉलीथीन ही है, लेकिन इसके ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये 40 माइक्रोन की होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम ये इजाज़त नहीं दे रहे बिल्कुल। अच्छा, ये इसकी भी इजाज़त इसकी भी नहीं इजाज़त नहीं दे है, रहे। तो ये देख रहे हैं हर जगह पे पड़े तो हैं। यही उनको कहा है कि इसके लिए जो है वो जो कंटेनर आते हैं, गद्दे के कंटेनर आते हैं, वो इस्तेमाल करें। लेकिन ये नहीं लेकिन करते। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं सर? हुकूमत कहती है कि ये वाले शॉपर्स ना इस्तेमाल करें, दूसरे जो पॉलीथीन के बैग्स होते हैं इस तरह के करें। तो क्या कहेंगे कि इदारे तो बार बार कहते हैं क्योंकि इससे जरासीम या बीमारियां नहीं फैलती, ये डिस्पोज हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता। इनको चाहिए कि दूसरा वो पॉलीथीन होता है जो सेल हो जाता है, वो यूज़ कर लें, इससे बेटर होता है। हाँ, वैसे इनका आइडिया अच्छा है कि वो जो ऊपर से सील हो जाता है वो इस्तेमाल किया जाए। हाँ, जिपर वाला जिपर बैग हम कहते हैं, उसकी मोटाई अच्छी खासी होती है, मोटाई अच्छी इस्तेमाल खासी किया जा होती सकता है। है, इस्तेमाल किया जा सकता है। चलें जी, हमारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक रूल जो बने हुए हैं उसके अंदर हर कैटेगरी अलग से डिफाइंड है, डिफाइन की गई है। चलें जी, पॉलीथीन, हैंडल बैग्स, आपके सिंगल यूज़ प्लास्टिक या चम्मच, स्ट्रॉज वगैरह सबकी रेगुलेशन मौजूद है। ठीक है, तो उसको फॉलो अप करें तो अच्छा लगता है। इंशाल्लाह इसके लिए कोई मसला नहीं होगा। सिकंदर साहब, वैसे ये जो आप लगा रहे हैं ये टेप बाद में उतारी नहीं जा सकती क्योंकि वो आपकी सील जो होते हैं वो किधर है? सीलिंग भी यहाँ पे हमेशा होगी। नहीं, इसका मैं सवाल कर रहा हूँ। हाँ जी, इसके ऊपर भी हमारे सिग्नेचर होते हैं। अच्छा, स्टिकर भी यहाँ Very good. हमेशा होता है। हाँ। उधर भी हमारी टेप लगती है। ठीक हो गया। बाकायदा उसमें सिग्नेचर भी होता है। ठीक है। डेट भी होती है, टाइम हाँ। भी होता है, वो सारा यहाँ पे है। वेरी गुड, यानी कि इसके ऊपर आप लोग लिख देते हैं। हाँ जी। ठीक हो गया। तो ये जी अब इसको सील किया जा रहा है, इसके ऊपर ये अपने सिग्नेचर वगैरह करेंगे। और नॉर्मली, अच्छा फ़हीम साहब, एक सवाल है, जिस तरह अभी सिकंदर भी कह रहे हैं, नॉर्मली आप लोगों को एक सील मिलती है, तो अभी टेप ये का हमारे इस्तेमाल। पास सीलिंग स्टिकर है, ऊपर हम वो अवेजा कर देंगे, नीचे उसके ऊपर साइन स्टैंप करके अच्छा, उसे close उसको कर परमानेंट कर देंगे। वेरी गुड, चलें जी। नाज़रीन, हमारा मकसद प्रोग्राम करने का, हमारा मकसद दिखाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये भी एक अवेयरनेस है। हमने सिर्फ इदारों पे तनकीद नहीं करनी, हमने इदारों की लूट खसूट नहीं दिखानी, हमने इदारों के लूप होल जो हैं वो नहीं दिखाने, बल्कि हमने ये भी दिखाना है कि हम भी नहीं करते कुछ, हम भी नहीं मानते। आपको पता है कि इस चीज़ का इतना नुकसान है, इस चीज़ से ये सब कुछ हो सकता है, बीमारियां, कैंसर, दमे का मर्ज बेशुमार। ये छोटा शॉपर जो इस्तेमाल करते हैं, जब ये गरम गरम इसके अंदर अब हम सालन वगैरह या कुछ चीज़ें डालते हैं, उससे क्या होता है कि इसके अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक है, बैक्टीरिया या छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, वो उसके अंदर मिलने की गुंजाइश होती है, जिससे क्या होता है जब वो हमारे पेट में जाते हैं तो हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपसे भी, कारोबारी हज़रात से भी दस गुजारिश है कि आप अमल करें। SOPs जो दिए जाते हैं, जारी सी बात है, हुकूमत ने एक प्रॉपर रिसर्च के बाद, हुकूमत ने प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ इस चीज़ को लॉन्च किया है कि भाई ये होगा तो ये बेहतर होगा, ये होगा तो ये चीज़ नहीं होगी। तो आपका भी, मेरा भी, हम सब का अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम इसके ऊपर अमल करें। अल्लाह हाफ़िज़।